नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम इसमें अष्टमः पाठ यानी पाठ 8 पढ़ेंगे। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकाः, मतलब संसार सागर के नायक। नायक का मतलब होता है हीरो, संसार सागर के हीरो। इस पाठ में संसार सागर पानी के लिए मानव द्वारा निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को कहा गया है। आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का अर्थ भी देखते जाएंगे। के आसन ते अज्ञात नामानः। के यानी कौन, आसन मतलब थे, कौन थे, ते यानी वे सब, अज्ञात मतलब जिनका पता नहीं है, नामानः अर्थात नाम वाले, मतलब वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तड़ागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः यानी सैकड़ों, सहस्रशः यानी हजारों, तड़ागाः मतलब तालाब, सहसैव सहसा प्लस एव मतलब अचानक ही, शून्यात् मतलब शून्य से, न प्रकटीभूताः मतलब प्रकट नहीं हुए हैं। मतलब हमें जो सैकड़ों हजारों तालाब दिखाई देते हैं वो अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इसका मतलब उनको किसी न किसी ने बनवाया है या बनाया है। इमे एव तड़ागाः, इमे यानी ये सब, एव ही, तड़ागाः यानी तालाब, ये सब ही तालाब, अत्र संसार सागराः इति, अत्र यानी यहाँ, संसार सागराः इति मतलब संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, एतेषाम अर्थात इन सभी के, किन सभी के, इन सभी तालाबों के, आयोजनस्य मतलब निर्माण के, नेपथ्ये मतलब पीछे, इन सभी के निर्माण के पीछे, निर्माप इत्रीणाम एककम, निर्माप इत्रीणाम मतलब बनवाने वाले की, एककम मतलब इकाई, सिंगल यूनिट, सिंगल डिजिट, निर्मातृणाम च दशकम, च मतलब और, निर्मातृणाम मतलब बनाने वाले की, दशकम मतलब दहाई, डबल यूनिट, आसीत मतलब थी, मतलब जो बनवाने वाले थे उनकी तो इकाई थी, सिंगल यूनिट थी, और जो बनाने वाले थे उनकी दहाई थी, मतलब डबल यूनिट में थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य, एतत् यानी यह, एककम मतलब इकाई, सिंगल यूनिट, दशकम मतलब दहाई, डबल यूनिट, आहत्य मतलब मिल करके, शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म, शतकम यानी सैकड़ों, सहस्रम वा मतलब होता है अथवा, सहस्रम यानी हजार, अथवा हजार, रचयतः स्म मतलब रचे गए, मतलब बनवाने वाले की इकाई और बनाने वाले की दहाई, इन सबको मिल करके शतकम यानी सैकड़ों रचे गए, सहस्रम मतलब हजारों रचे गए। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु, परम यानी परंतु, विगतेषु यानी बीते हुए, द्विशतवर्षेषु मतलब 200 वर्षों में, परंतु बीते हुए 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या, नूतन पद्धत्या मतलब नई पद्धति के या नई पीढ़ी के, समाजेन मतलब समाज के द्वारा, यत किंचित पठितम, यत किंचित मतलब जो कुछ भी, पठितम यानी पढ़ा गया, परंतु बीते हुए 200 सालों में नई पीढ़ी के समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन, पठितेन मतलब पढ़े हुए, तेन यानी उस, समाजेन मतलब समाज के द्वारा, पढ़े हुए उस समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, सहस्रकंच मतलब हजार, इत्येतानि मतलब ये सब, शून्य, शून्य मतलब शून्य में, एव परिवर्तितानि, एव यानी ही, परिवर्तितानि मतलब परिवर्तित हो गए, मतलब जो नई समाज है उनमें जो पहले बनाने वाले और बनवाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पहले
इकाई में थी, फिर दहाई में थी, फिर सैकड़ों में हो गई और फिर हजारों में हो गई, वो संख्या अब कहाँ पर हो गई है? शून्य एव परिवर्तितानी, मतलब शून्य में ही परिवर्तित हो गई है। मतलब अब ना तो कोई तालाबों को बनवाने वाला दिखाई देता है और ना ही बनाने वाला दिखाई देता है। अस्य नूतन समाजस्य मनसी, अस्य मतलब इस, नूतन समाजस्य यानी नए समाज के, मनसी मन में, इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, इयमपि मतलब यह भी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, नैव अर्थात नहीं, उद्भूता मतलब उत्पन्न हुई, यथ कि अस्मात् पूर्वम मतलब इससे पूर्व, एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म, एतावतः मतलब ये सब, तड़ागान तालाबों को, के मतलब कौन, रचयन्ति स्म मतलब रचे थे, मतलब ये सब तालाब किसने रचे थे? ये नई समाज के मन में इतनी सी भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि वो पता करे कि इन सब तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, एतादृशानि यानी ये सब, कार्याणि मतलब कार्यों को, कर्तुम यानी करने के लिए, ज्ञानस्य मतलब ज्ञान की, यो मतलब यह या जो, नूतनः प्रविधि, नूतनः अर्थात नई, प्रविधि मतलब तकनीकी, विकसिता मतलब विकसित हुई, मतलब ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई, नई तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधि नापि, तेन अर्थात उस, प्रविधि नापि मतलब तकनीक ने भी, पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, पूर्वम अर्थात पहले, संपादितम मतलब संपन्न हुए या किए गए, एतत् कार्यम मतलब इस कार्य को, मापितुम मतलब नापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, न अर्थात नहीं, केनापि मतलब किसी ने भी, प्रयतितम मतलब प्रयत्न किया है, मतलब अभी जो नई तकनीक विकसित हुई है उस तकनीक ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की है कि जो पहले पूर्व में संपादित कार्य हुए थे, मतलब जो पहले कार्य किए गए थे वो किसने किए हैं। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तते, अद्य यानी आज, ये यानी ये सब, कौन सब? इन तालाब को बनाने वाले, अज्ञात नामानः वर्तते मतलब अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथिताः आसन, पुरा अर्थात प्राचीन काल में, ते यानी वे सब, बहु प्रथिताः मतलब बहुत प्रसिद्ध, आसन यानी थे, मतलब आज जिनके नाम कोई नहीं जानता है, प्राचीन समय में वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। अशेषे ही देशे, अशेषे मतलब जो शेष ना बचा हो, मतलब संपूर्ण, तो अशेषे ही देशे मतलब संपूर्ण देश में, तड़ागाह निर्मीयन्ते स्म, तड़ागाह यानी तालाब, निर्मीयन्ते स्म मतलब बनाए जाते थे, पूरे देश में पहले तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, निर्मातारोपि मतलब बनाने वाले भी, अशेषे देशे मतलब पूरे देश में, निवसन्ति स्म अर्थात रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, गजधर यह सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तड़ाग निर्मातृणाम मतलब तालाब बनाने वालों को, सादरम यानी आदर सहित, स्मरणार्थम मतलब स्मरण करने के लिए। गजधर यह शब्द बहुत सुंदर है, तालाब बनाने वाले को आदर सहित स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति, राजस्थानस्य अर्थात राजस्थान के, केषुचित् भागेषु, केषुचित् यानी कुछ, भागेषु मतलब भाग में या कुछ हिस्से में, शब्दोऽयम्, अयम शब्द, अयम यानी यह, शब्द यानी शब्द, यह शब्द, अद्यापि, अद्य प्लस अपि यानी आज भी, प्रचलति मतलब प्रचलित है, तो राजस्थान के कुछ भाग में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरा, कह यानी कौन है, गजधरा मतलब गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, यह यानी जो
गज परिमाणम मतलब गज की नाप को, धारयति मतलब धारण करते हैं, स गजधरः वह गजधर हैं। जो गज की परिमाण को धारण करते हैं या गज की नाप को धारण करते हैं वो गजधर कहलाते हैं। अब गज की नाप क्या है, तो जब आप दुकान में कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो एक लोहे की छड़ होती है, उससे दुकानदार कपड़े को नाप करके देता है, तो उस लोहे की छड़ को कहते हैं गज परिमाण मतलब गज की माप। तो जो गज की माप को धारण करता है उसे गजधर कहते हैं। गज परिमाणम एव मापन कार्ये प्रयुज्यते। गज परिमाणम एव यानी ही, मापन कार्य मतलब नापने के कार्य के लिए उपयुज्यते मतलब उपयोग होती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लोह इष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः। समाजे यानी समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मकीम, त्रिहस्त अर्थात 3 हाथ के, परिमाणात्मकीम अर्थात नाप वाली, 3 हाथ के नाप वाली, लोह स्टिम यानी लोहे की स्टिक, हस्ते गृहीत्वा यानी हाथ में ले करके, चलंतः यानी चलने वाले, गजधराः यानी गजधर, इदानीम मतलब अब, शिल्पी रूपेण मतलब शिल्पी के रूप में या कारीगर के रूप में, नैव समादृताः सन्ति, नैव अर्थात नहीं, समादृताः मतलब आदरित, संति यानी हैं मतलब वो अब शिल्पी के रूप में आदरित नहीं हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधरः यानी गजधर, यह यानी जो, समाजस्य गांभीर्यम मतलब समाज की गंभीरता को या समाज की गहराई को, मापयेत मतलब मापता है, इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः, इत्यस्मिन् यानी इस रूपे मतलब रूप में, परिचितः मतलब परिचित है। तो गजधर समाज की गंभीरता को नापने के रूप में भी परिचित है। गजधराः वास्तुकाराः आसन। गजधराः यानी गजधर, वास्तुकाराः अर्थात भवन आदि निर्माण करने वाले, आसन यानी थे। तो गजधर भवन आदि निर्माण करने वाले थे या वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा। कामम यानी चाहे, ग्रामीण समाजो भवतु मतलब ग्रामीण समाज हो, मतलब गांव की समाज हो, नागर समाजो वा यानी अथवा, नागर समाजो मतलब नगर की समाज हो या शहर की समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य, तस्य यानी उसके, नवनिर्माणस्य मतलब नए निर्माण के, सुरक्षा प्रबंधनस्य मतलब सुरक्षा व्यवस्था का, दायित्वम मतलब दायित्व, गजधराः निभालयन्ति स्म मतलब गजधर ही निभाते थे। मतलब चाहे गांव की बसावट हो, गांव को बसावट करने का काम हो या फिर शहर को बसावट करने का काम हो, ये सभी का सुरक्षा प्रबंध कौन देखता था, गजधर देखते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम। नगर नियोजनात् अर्थात शहर की बसावट से, लघु निर्माण पर्यंतम मतलब छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, एतेषु प्लस एव मतलब इन पर ही, आधृतानि आसन मतलब आधारित था। मतलब कोई चाहे बड़ा काम हो तो बड़े काम से लेकर के छोटे काम तक इन्हीं पर ही आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म। ते यानी वे सब, योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म मतलब योजना को प्रस्तुत करते थे, वह योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। भावी यानी भविष्य में होने वाला, व्ययम यानी खर्चा, भविष्य में होने वाला खर्चा, आकलयन्ति स्म, आकलयन्ति स्म अर्थात अनुमान लगा लेते थे। मतलब जो निर्माण वो कर रहे हैं उसमें भविष्य में कितना खर्चा होगा वो पहले से ही अनुमान लगा लेते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। उपकरण भारान मतलब उस भवन आदि निर्माण करने में जो सामग्री लगनी है उनको कहेंगे उपकरण भारान। तो उस सामग्री को भी संगृह्णन्ति स्म, संगृह्णन्ति मतलब इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते स्म
यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने अर्थात बदले में, ते अर्थात वे, न नहीं, तद याचन्ते स्म, तद यानी उसको, याचन्ते स्म मतलब मांगते थे, मतलब बदले में वे उस चीज को नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। यद यानी जो, दातुम यानी देने के लिए, तेषां स्वामिनः अर्थात उसका मालिक, असमर्थाः भवेयुः मतलब असमर्थ हो, मतलब गजधर ऐसी चीज नहीं मांगते थे जो उसका मालिक देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ मतलब कार्य के समाप्त होने के बाद, वेतनानि अतिरिच्य मतलब वेतन के अतिरिक्त, वेतन के अलावा, गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। गजधरेभ्य अर्थात गजधरों के लिए, सम्मानमपि यानी सम्मान भी, प्रदीयते स्म मतलब दिया जाता था, मतलब गजधरों को वेतन तो दिया ही जाता था, साथ ही साथ में उनको सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, नमः यानी नमस्कार हो, एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः मतलब इन सभी शिल्पकारों को।